दोस्तों, इस चैनल पे मिलने वाली जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और आज हम बात करेंगे कोविड-19 कोरोना के बारे में। अभी तक आपने देखा होगा कि अपनी जानकारी में और अपने आसपास अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे घरों के अंदर अभी कोरोना पॉजिटिव मरीज़ पाए जा रहे हैं। मतलब अगर हम किसी रिश्तेदार से भी बात करते हैं तो एक दो खबर अपने को ऐसे मिलती है कि वो भी कोरोना पॉजिटिव है। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि हमारे घर में अभी एक कोविड मरीज़ जो है वो अभी रिकवर हुए हैं, तो मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे ही आपको किसी को फीवर हो या फिर आपको कोई सिम्टम लगे तो आपको घर में एक्चुअल में क्या क्या करना है और कैसे उस सिचुएशन को एड्रेस करना है। तो जैसे ही पहली बार अपने को लगे कि किसी को खांसी है या फिर फीवर है और हेडेक के साथ फीवर है या फिर किसी को टेस्ट जाने और स्मेल जाने जैसी प्रॉब्लम लग रही है, तो सबसे पहला काम आप कीजिए कि उस फैमिली मेम्बर को एक अंदर के कमरे में आप शिफ्ट कर दीजिए और आप कम से कम उस कमरे के अंदर जाएं। और जब भी जाएं तो आप मास्क लगा के रखें और फैमिली मेम्बर जिसको आइसोलेट किया है उसको भी बोले कि जब भी कोई एंटर करता है तो वो अपना मास्क लगा सकते हैं या फिर जो भी कपड़ा या फिर चादर, अभी सर्दी का टाइम है, उसका यूज़ कर सकते हैं। और एक बात ध्यान देने की है कि आप हमेशा उसी कमरे में पेशेंट को रखिए जिसमें सबसे ज़्यादा फैसिलिटी हो, जैसे कि टीवी है या फिर इंटरनेट है या बाकी चीज़ें, क्योंकि लगभग 10 से 14 दिन तक अपने को पेशेंट को अलग रखना होता है, जो कि काफ़ी लंबा टाइम है। और जो बोरियत होती है इसमें वो काफ़ी तकलीफ़ दे सकती है पेशेंट को, जो कि हम नहीं चाहते कि हमारे फैमिली मेम्बर को हो। तो अक्सर हम देखते हैं कि बाहर के कमरे में या किसी सेपरेट कमरे में हम पेशेंट को रख देते हैं, लेकिन उससे पेशेंट को एक्चुअल में काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि पूरा दिन लेटे रहना पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद आप अपने नज़दीक कोई भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी या फिर हॉस्पिटल हो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और छोटी जगह पे वीक में 2 बार कोविड की जांच होती है और बड़े हॉस्पिटल्स में आप कभी भी जांच करवा सकते हैं। और अमूमन ये जांच 8 घंटे से लेके 2 दिन के बीच कितना भी टाइम ले सकती है रिपोर्ट आने में। तो जब तक आप वेट कीजिए। और दो चीज़ें आप कर सकते हैं फीवर के लिए, पैरासीटामोल और एक विटामिन सी 500 mg, जो आप शुरू कर सकते हैं पेशेंट के लिए। और बाकी के सारे मेंबर्स भी जिनको फीवर नहीं है, सिम्टम्स नहीं है, वो भी डेली एक विटामिन सी 500 mg ले सकते हैं, जो कि चूसने की गोली होती है और ऑरेंज फ्लेवर में भी आती है, बाकी फ्लेवर में भी आती है। ये सबसे ज़्यादा अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करती है और यही कोविड पॉजिटिव को भी डॉक्टर्स देते हैं। और उसके बाद आप जब भी मरीज़ को खाना वगैरह देते हैं तो कोशिश करें कि ये खिड़की में से दे दें, या फिर जब भी आप अंदर जाएं तो कम से कम उस कमरे के अंदर सांस लेने की कोशिश करें। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि अगर उस कमरे की खिड़की या फिर दरवाज़ा किसी दूसरे कमरे में या फिर पीछे बालकनी में खुलता है जो कि दूसरे कमरे से अटैच है, तो उससे भी बचें आप, क्योंकि कई बार ये देखा गया कि एक कोविड पॉजिटिव के पीछे वाली खिड़की से किसी दूसरे रूम के अंदर लोग पॉजिटिव हो गए। ऐसा केस मैंने खुद सुना है मेरे एक फ्रेंड से, उसकी नानी को हो गया था। तो इन चीज़ों का अपने को खास ध्यान रखना है। और दवाई लेते हुए अगर मरीज़ स्वस्थ अपने को लग रहा है, मान लो कि 2 दिन में ही सिम्टम आने बंद हो गया, जैसे कि फीवर नहीं आ रहा है, तो भी अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनका ये रूल है कि वो 10 दिन से पहले दोबारा जांच नहीं करते हैं। और अगर अपनी कोई जानकारी है या कुछ भी अपन एक्स्ट्रा ट्राई करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी अगर अपन जांच करवाते हैं तो 10 दिन से पहले उस रिपोर्ट जो है वो बेनतीजा आती है। मतलब वो ना तो पॉजिटिव बताते हैं और ना ही नेगेटिव बताते हैं। तो हमें 10 दिन के बाद ही कोशिश करनी चाहिए कि हम दोबारा से जांच कराएं जब मरीज़ स्वस्थ है। और अगर किसी भी टाइम पे मरीज़ को खांसी या फिर
ज़्यादा तकलीफ़ होती है सांस लेने में, तो फिर अपने को दोबारा डॉक्टर के पास उसको जाके दिखाना चाहिए, और सीटी स्कैन वगैरह जो भी जांच डॉक्टर करवाना चाहे उसको करवाना चाहिए। खांसी और सांस में तकलीफ़ के केस में हमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए और तुरंत अच्छे हॉस्पिटल में उसको दिखाना चाहिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल का बटन दबा सकते हैं। थैंक यू।